बाबा मेरे संग मेरी सखी आई, बाको नूपुर गिर गयो, आपने धल लियो अपने पास, बाकू दे दो। सूरदास जी बोले जे नूपुर? बोले हम बे। बोले जे तो बाको है जो मेरे मुख निकार में आयो का। बोले बाबा मैं वही तो हूँ। बोले मोहे का तो भैया तू वही है, मुझे दिखाई तो देवे ना है। अरे बाबा मान जा जे हमारा ही नूपुर है। बोले अच्छा तेरी सखी के पास एक नूपुर होगा, एक नूपुर तो मेरे पास है। सखी ने आगे आए करके अपने दूसरे पाम के नूपुर की पहचान मुझको कराई दे, मैं छू करके देख लूंगा कि हाँ जी वही नूपुर है, तो दूसरे पाम में पहना दूंगा। और नहीं तो भैया मैंने कहीं तोड़ दे दी और असली या को हकदार आयो वाने आके मुझसे कही तो मैं तो बड़ी विडंबना में फंस जाऊंगा, मुझे तो पता ना है असली कौन है। ठाकुर जी बोले श्री जी जो बहुत चतुराई कर रहा है, या को पता चल गई है कि आप ही श्री जी हो और ये दूसरा पाम पकड़ लेगा आपको। श्री जी बोली पकड़े तो पकड़न दो, लेकिन आज ये नूपुर लेके ही जाऊंगी। तो नूपुर के प्रति आसक्ति थोड़ी हमारी श्यामा जी की, उनकी तो जब से दृष्टि में आ गए सूरदास जी तब से बस यही चिंता है श्री जी को कि आप कृपा कैसे करूं मैं। श्री जी आगे बढ़ने लगी, ठाकुर जी पाम पूछो, तुम्हारे पाम पूछो या पास मत जाओ पकड़ ले को। श्री जी चलती जा रही है, लो बाबा दूसरे पाम के नूपुर की पहचान कर लो। सूरदास जी ने दूसरे पाम को स्पर्श किया, बांधी भाई नूपुर हाथ से छुई, नेत्रन से आंसू बह रहे हैं। लाली अपनो पहलो पाम आगे कर दे मैं पहना दूं। श्री जी ने पाम आगे किया, सूरदास जी जैसे ही नूपुर बांधन लगे, नूपुर बांधते ही सूरदास जी ने तो ऐसे अंक में श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले अब नहीं जान दूंगा, अब तो कृपा करो मुझ पे, कृपा करो तभी जान दूंगा। यहाँ ठाकुर जी खींच रहे हैं श्री जी को, लेकिन श्री जी कस के पकड़ लेंगे सूरदास जी ने। अरे बाबा छोड़ दे। बोले आज नहीं छोड़ूंगा, बड़े दनान में हाथ आयो। 84 लाखन में घुमाए घुमाए करके जैसे तैसे तो सूरदास बनाऊं, जैसे तैसे गिरिराज जी आके अटकाऊं, जैसे तैसे श्री वल्लभाचार्य जी की मुकु दीक्षा प्राप्त भैया, अब ना छोड़ूंगा, अब तो जय जय कृपा करो। बोले कहाँ कृपा करें? बोले मैंने जीवन में आपसे कछु नहीं मांगो, लेकिन आज मांग रहा हूं। ये दो चक्षु, इनकी कभी मुझको अभाव को अनुभव ना हो कि आपने मुझको क्यों ना दिए, बहुत कृपा ठाकुर जी जो आपने ना दिए, लेकिन आज पहली बार ऐसा लग रहा है काश मुंह पे नेत्र होते तो मैं दोनों युगल के दर्शन कर लेता हूं। सूरदास जी ने तो कही है, श्री जी ने तो इतने अपने हाथ भर दिए। बोले बाबा आंख खोल लो। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझे पूछ तो ले करो, फिर किशोरी जी कह रही पूछे पूछे काम ना है, सब होने दो, बाबा आंख खोलो। सूरदास जी ने अपने जीवन में पहली बार कमल जैसे बिल्कुल ठाकुर जी जैसे नेत्र प्रदान कर दिए सूरदास जी को। जैसे ही नेत्र खोल करके देखो, आहा नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। यही गिरिराज जी की तलेटी में दोनों युगल खड़े हैं, एक दूसरे के गले में गलवैयां डाले और सूरदास जी दर्शन कर रहे हैं। हाँ। सूरदास जी को बड़ो अनुग्रह किया ठाकुर जी ने, और अनुग्रह करने के बाद दोनों उनकी खूब रज रज के दर्शन किए। सूरदास जी दोनों जैसी जान लगे, सूरदास जी बोले जय जय अब एक कृपा करो। बोले कहा ये जो दो नेत्र आपने मुझको प्रदान किए ना, इनसे मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब ये नेत्र मुझसे वापस ले लो, अब मुझको फिर से आंधरो बनाए दो। क्यों? बोले अब आप दो बस गए, बस आप दो मेरे चित्त में विराजी रहो, बाकी अब संसार में मुझको कोई और को नहीं देखना, फिर से मुझको अंधो कर दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।